बिजली की समस्या को लेकर आप पहुंचे हैं हम सरेनी क्षेत्र के मूसापुर गांव और यहां पर भी हम लोगों से जानेंगे कि आखिर बिजली की कितनी किल्लत है और क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, बिजली का असर किन किन चीज़ों पे पड़ रहा है। भैया क्या कहेंगे बिजली को लेकर, कितनी परेशानी हो रही है? अरे भैया, बिजली से बहुत परेशानी हो रही है। एक तो इसमें खेती का काम चल रहा है, धान की रोपाई चल रही है, तो किसान परेशान है। रात में भी खेतों में रहता है, बिजली आती है 10 मिनट नहीं रुकती, वो ट्यूबवेल चलाने जाता है, वहाँ से परेशान होता है। और घरेलू समस्याएं तो बहुत ज़्यादा हैं ही। अच्छा, जो आती भी है तो किस तरह की आती है? अरे आती क्या, वोल्टेज बहुत ही कम रहता है, कभी कभी तो 2 फेस ही रहती है उसमें। तो नलकूप भी खराब होते हैं? नलकूप भी खराब होते हैं और घर के जो भी इंस्ट्रूमेंट हैं, उपकरण हैं, वो भी खराब होते हैं। अभी से लाइट इस समस्या इतनी ज़्यादा कि रात में भी नहीं रहती, जिसमें विशेषकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए बहुत ही बड़ी समस्या है। भैया क्या कहेंगे, खेती कर रहे हैं आप? जी, हम ये कहना चाहेंगे कि खेतों में नुकसान हो रहा है, पानी धान सूख रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, धान लगाना है, इसलिए इस समस्या का समाधान हो हमारे लिए यही उचित है। दादा कितनी दिक्कत हो रही है, आप खेती कर रहे हैं? बिजली के विषय में अगर अधिकारियों से बात की जाए तो फ़ोन तक नहीं उठाते हैं। जो संविदा कर्मचारी हैं ये भी नहीं फ़ोन उठाते हैं, और 5 मिनट बिजली आती है तो दो फेज हो जाता है। और हम लोग परेशान हैं, किसान आदमी तो बहुत परेशान है, न धान की रोपाई हो पा रही है, न धान की सिंचाई हो पा रही है। अच्छा। और अधिकारी तक नहीं सुन रहे हैं। कितने दिनों से समस्या है? ये करीब 15 दिन से समस्या है। अच्छा। जब से धान की रोपाई, जब से धान की रोपाई हुई है। लोड बढ़ना मानते हैं, लोड बढ़ गया इसकी वजह से कट कट जा रहे हैं। हम तो सोच रहे हैं अधिकारी को जैसे सब कुछ हो रहा है, ये अपना सोचे भाई, लापरवाही कर रहे हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। लाइनें उसको ठीक करें, ये इनकी जिम्मेदारी है। हम लोग तो परेशान हैं। दादा क्या कहेंगे, कितनी परेशानी हो रही है बिजली में? समस्या तो है बिजली से। गर्मी इतना पड़ रही, बारिश हो ही नहीं रही, और खेती काम सब रुके पड़े। अच्छा। जन मजदूर धान लगाओ कह दो तो खेत में पानी नहीं, तो लौट जाते, हर्जा हो जाते, नुकसान हो ही रहा किसान का। और यही सीजन है, ये लिए बहुत समस्या है बिजली। भैया क्या कहेंगे, कितनी दिक्कत? अरे बहुत दिक्कत है। जैसे लाइट आती है तो मोटर फूक जाते हैं, पंखा फूक जाते हैं, और किसान मर रहा है ना। वोल्टेज कम हो रहा है? वोल्टेज बहुत कम हो जाता है और धान नहीं लग पा रहे हैं। किसान बहुत परेशान है, जनता परेशान है। लाइट आती है 10 मिनट को आएगी, फिर चली जाएगी। अगर यही हाल रहा तो धान की फसल अरे किसान मर जाएगा भाई, फांसी लगाएगा, जहर खाएगा, पुलपल से कूदेगा, यही होगा। और क्या करेगा आदमी? यानी भूखमरी आई है, हो गई है। पानी बिन बारिश नहीं हो रही, उधर लाइट नहीं आ रही, आदमी कहाँ पैदा करेगा? दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। दादा अभी हैं, कितनी दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत है भैया, इस समय दिक्कत इतनी है बिजली की। बिजली आती है, हम मोटर चलाते हैं, चली, उसके बाद पता चला 3 फेस में 2 फेस बिजली है, 1 फेस बिजली नहीं है। मोटर आए दिन मोटर, पंखा, ये वाले ट्यूबवेल वाले ये भरे जा रहे हैं। ट्यूबवेल मोटर बनवाओ, फिर वही समस्या है। रात भर में कहीं 2 घंटे बिजली मिलती, कहीं 1.5 घंटे। 10 बिसुए धान नहीं लगवाए जा सकते हैं। कर्मचारी अधिकारी से फ़ोन करो तो फ़ोन रिसीव नहीं करते हैं। दिन भर फ़ोन करो, पता नहीं कौन सा फ़ोन रखते हैं, घंटी जाती है, फ़ोन नहीं उठाते हैं। बहुत समस्या। क्या कहेंगे, कितनी दिक्कत झेलनी पड़ रही है? बिजली की तो भैया यहाँ पर बहुत समस्याएं हैं। लो वोल्टेज आता है, उसके बाद मोटर चलाओ, मोटर बंद हो जाती, ख़राब हो जाती, थोड़ी देर के लिए आती, फिर चली जाती है। धान लगाने के लिए किसान एकदम वो है, फिर भी लाइट ही नहीं तो किसान धान कहाँ से लगाएगा? इसी तरह आत्महत्या करेगा या जहर खाएगा। किसी अधिकारी को, पावर हाउस को फ़ोन लगाओ तो कोई अधिकारी सुनता नहीं है, ना फ़ोन ही उठाता है। तो ऐसे हमारी सरकार से गुजारिश है कि बिजली की लाइन को दुरुस्त कराया जाए, बिजली की थोड़ी जनता को जागरूक किया जाए। तो आप समझ सकते हैं कि बिजली एक अहम है सिंचाई के लिए और खेती के लिए। या तो बारिश हो, बारिश भी नहीं हो रही है इस पूरे क्षेत्र में, और इसी की वजह से धान की रोपाई में बेहद दिक्कत आ रही है, क्योंकि कम वोल्टेज है। कम वोल्टेज में अगर नलकूप चलाए जाते हैं तो उनमें फॉल्ट आ रहा है, मोटरें जल जाती हैं, किसानों का नुकसान हो जाता है। यहाँ तक कि अब किसान ईश्वर के सहारे कि शायद बारिश हो जाए, और यही वजह है कि सूखे खेतों में किसान अपनी धान की रोपाई कर रहे हैं कि शायद 1-2 दिन में बारिश हो जाए तो किसानों के धान बच जाए। चुके हैं सरेनी क्षेत्र के रघुनाथगंज के गांव में, और यहाँ पर
जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर बिजली को लेकर के कितनी दिक्कतें हो रही हैं। भैया क्या कहेंगे, बिजली को लेकर के कितनी दिक्कत हो? बहुत दिक्कत हो रही है। तो गर्मी में बहुत दिक्कत होती है और धान वान लगाने में सही टाइम से आ नहीं रही बिजली, इसीलिए बहुत दिक्कत होती है। तो पानी नहीं मिल पा रहा? जी सर, पानी नहीं मिल पा रहा है। तो सूखे में लगा रहेगा धान? नहीं, मतलब बिजली टाइम से आ नहीं रही है ना। अच्छा। हाँ, वही दिक्कतें बहुत है बस। धान की फसल लेट हो रही है। हाँ हाँ। अच्छा, और भी हमारे साथ भैया क्या कहेंगे बिजली को लेकर के? बिजली की जो प्रॉब्लम यहाँ पर आ चुकी है, इससे यहाँ के लोगों को बहुत तकलीफ़ें हो रही हैं और मरीजों की भी बहुत जनसंख्या बढ़ रही है और किसानों को भी पानी के लिए बहुत परेशानी हो रही है। और ये जो बिजली हमारे यहाँ की आ रही है, इसमें काफ़ी पुराने तार हो चुके हैं और लाल पड़ के कहीं टूट रहे हैं, कहीं कट रहे हैं, कोई समय से बिजली नहीं आ रही, इसलिए यहाँ की जनता को बहुत परेशानी है। और ख़ास करके अगर इस परेशानी को सरकार अच्छे से ध्यान दे तो जल्दी से जल्दी इसको समाधान करें। बाकी हमारी तो यही सरकार से रिक्वेस्ट है। और भी हमारे साथ हैं भैया, क्या कहेंगे बिजली की कितनी दिक्कत आ रही है? बिजली में बहुत दिक्कत आ रही है। काम करने में कितनी परेशानी हो रही काम करने में तो काम कर ही नहीं पा रहे हैं, इतना गर्म हो रहा है। गर्मी, हाँ, गर्म से परेशान हम लोग, काम ही नहीं हो पा रहा। लाइट आ नहीं रही, लाइट के बगैर कुछ काम ही नहीं। भैया किस तरह की दिक्कतें हो रही है बिजली? दिक्कतें तो बहुत हैं सर। जैसे अरे दिक्कतें ये हैं कि बच्चों की पढ़ाई की भी दिक्कत है, किसान की भी दिक्कत है, धान की भी दिक्कत है, सारी चीज़ें दिक्कतें हैं। लेकिन अब बिजली कैसी आती है? बिजली घंटे 2 घंटे आती, वो भी कट कट के आती, 10 मिनट 5 मिनट आती फिर जाती है। लाइनमैन भी समय पे अपना नहीं कार्य कर पाते, यही सब चीज़ें हैं। दादा क्या कहेंगे, क्या स्थिति है क्षेत्र में बिजली की? क्षेत्र में बिजली की बहुत समस्या है और बिजली एक तो पूरी आती नहीं है, वोल्टेज बहुत डिम रहते हैं। तो जब कोई काम ही नहीं होगा तो न ठीक से पंखे चलेंगे, ना किसानों को पानी मिलेगा, तो फिर कैसे काम चलेगा? फसलें बर्बाद हो रही हैं, गर्मी अलग से है, बीमारी भी बढ़ रही है। तार इतने कमज़ोर हैं कि वो फॉल्ट हो जाते हैं बार बार। और समस्या ये है कि लाइनमैन भी कम है, उनके ऊपर लोड बहुत है। ये है समस्या ज़्यादातर। अगर इसमें सरकार ध्यान दे तो ठीक है। अच्छा, ये है तो बड़ी दिक्कत है। दिक्कत बहुत है। किस तरह की आ रही है बिजली? बत्ती बहुत कम आती है, मतलब बत्ती 120 में कहीं मोटर तक चलते नहीं है, जो पानी वाले यानी लो वोल्टेज लो वोल्टेज बहुत है। तो इसका नलकूप भी खराब हो रहा है? नलकूप खराब क्या, चल ही नहीं पा रहे हैं, खड़े हैं, पानी खेतों में है नहीं। जो थोड़ा बहुत बत्ती आई तो उसमें थोड़ा भरा तो फिर सूख गया, ये है। तो भैया क्या कहेंगे, कितनी दिक्कत है आप बताएं बिजली को लेकर? बहुत दिक्कत है बिजली से, बहुत गड़बड़ आ रही है बिजली। फसल में बहुत नुकसान हो रहा है, धान लग नहीं पा रहे हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा कौन सी फसल प्रभावित हो रही है? धान की प्रभावित हो रही है। नलकूप नहीं चल पा रहे हैं? नलकूप नहीं चल पा रहे हैं। वजह क्या मानते हैं, क्यों नहीं चल पा रहे हैं? वजह क्या है कि तार गड़बड़ है, पुराने तार हैं, वोल्टेज भी लो, वोल्टेज भी लो आता है, चल नहीं पाता। महोबा का कचहरी परिसर भी जलभराव की समस्या से परेशान है। यहाँ आने वाले वादकारियों के साथ साथ अधिवक्ताओं और न्यायालय के तमाम कर्मचारियों को भी इस जलभराव की समस्या से जूझना पड़ता है। तमाम अधिवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं जो बारिश के दिनों में हो रही जल समस्या से परेशान हैं। अधिक क्या लगता है जिस तरीके से समस्या उत्पन्न हो रही है, आपके यहाँ जलभराव की समस्या कैसे न्याय में बाधा उत्पन्न करता है? देखिए, हम लोग जो कचहरी आते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को अपने प्रांगण में आना पड़ता है। जब हम इस प्रांगण में आते हैं और थोड़ी सी भी बरसात हो जाती है तो हमारा ये जो दूसरा वाला प्रांगण है, कलेक्ट्रेट परिसर रहा पहले, इस प्रांगण में हमारे अधिकतर अधिवक्ता साथी बैठते हैं और इसमें चारों तरफ जल भराव हो जाता है, घुटनों से पानी भर जाता है। हम लोग जो है न्यायालय में नहीं जा पाते हैं। पिछले वर्षों में भी लगातार वर्षों में समस्या रही है। क्या लगता है इसका जानबूझ के निदान नहीं किया जा रहा? अब जानबूझ के ही समझा जाएगा, क्योंकि जो है जब अधिकारियों को इस बारे में अवगत करा दिया गया है तो क्या है ये, अब जानकारी जानबूझ के तो है ही है। जब मान लीजिए अधिकारियों को अवगत करा दिया गया, पत्राचार करवा दिया गया कई बार, लेकिन जो है अधिकारी कोई ध्यान नहीं देते हैं, न नगर पालिका की जो ध्यान देते हैं। इसलिए जो है इसको आप इसमें अच्छी तरह से आप इसको निकालिए और जो है जल भराव किसको जिम्मेदार मानते हैं? कौन जिम्मेदार? जल भराव को यहाँ का नगर पालिका जिम्मेदार है और डीएम, क्योंकि ये लोग भी यहाँ आते हैं और देख के चले जाते हैं। आज तक कोई जो है जल की वो नहीं किया। यहाँ पर बस्ते भर जाते हैं, यहाँ निकलना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर जो है
कीड़े मकोड़े आ जाते हैं और जो गंदगी फैलाए हुए है और कई लोगों को कीड़े भी काट लिए, बीमारियां हो जाती हैं उससे। इस तरह से यहाँ बहुत बड़ी समस्या है। किस हद तक जो है न्यायकार बाधित हो रहे हैं? श्रीमान जी, अगर सुबह से बारिश होती तो दिन दिन भर बैठे रहते हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो पाती, न न्यायालय जा पाते हैं, यहाँ घुटनों से पानी भर जाता है श्रीमान जी। तो बहुत सारी समस्याएं होती पानी से। इसका श्रीमान जल्द से जल्द कुछ निदान कराया जाए। कई बार शिकायती प्रार्थना पत्र भी दिए गए, लेकिन श्रीमान जी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होती दिख रही है। यहाँ मीटिंग भी होती है, डीएम साहब भी आते हैं, एसपी साहब भी आते हैं और देख कर चले जाते हैं, श्रीमान जी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। नगर पालिका कह रही है कि हमने जनपद शहर के जितने वार्ड है सब जल भराव की समस्या दूर कर रहे हैं, नए रास्ता बना रहे हैं, लेकिन वकीलों के साथ ये पक्षपात क्यों हो रहा है? अब यहाँ पर तो सभी वार्डों से जो भी है, मतलब वकील हर मोहल्ले से आते हैं, हर जगह से दिक्कत सभी को हो रही है, कर्मचारियों को और हमारे वकीलों को भी तमाम समस्या है जल भराव के वजह से। अतः जी क्या लगता है इस समस्या को लेकर आर पार लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है, जिस तरीके से आप लोगों के साथ पक्षपात हो रहा है? देखिए, अब क्या है कि संघर्ष हम लोग जो है एक सीमा तक कर पाते हैं। अब अगर हम ही लोगों को, हम यहाँ कानून के द्वारा लोगों को लड़ाई लड़ते हैं, उनको न्याय दिलाने का काम करते हैं, हम लोग सड़क वाला संघर्ष करने वाले लोग तो है नहीं। अगर इस तरह नहीं हो तो हम लोग जो है माननीय उच्च न्यायालय में एक PIL करेंगे, जनहित याचिका दायर करके इन लोगों से इस समस्या का हल कराएंगे। न्याय दिलाने वालों को न्याय नहीं मिल पा रहा, जल भराव की समस्या मिल रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो हम लोग के साथ में यही है कि हम लोग कोर्ट में ही नहीं जा पा रहे हैं। जिस हिसाब से यहाँ पे बारिश के समय में पानी भर जाता है, वादकारियों की बात ही अलग है। यहाँ तक अगर टाइम हो भी जाएगा तो हम लोग घर भी नहीं जा पाते हैं कोर्ट के। सबसे बड़ी समस्या क्या उत्पन्न होती है जल भराव का? क्या भाई ये जिम्मेदारी नगर पालिका की है। नगर पालिका को इस ओर ध्यान देना चाहिए। पूरे शहर में इस वक्त बरसात के पहले जो ये सब नाले जितनी भी नालियां हैं ये साफ होना चाहिए, लेकिन इस तरह पे कोई ध्यान नहीं देता। आज कचहरी के परिसर बारिश हो जाए, अगर 1 घंटा भी बारिश हो जाए तो हम लोग बस्ते में ही बैठे रहते हैं, न कोर्ट में ना जा पाते हैं। जो जहाँ फंस जाता है वहीं फंसा रहता है। क्या लगता है आपको जो जिम्मेदारियां निभा रहा है नगर पालिका वो काफी नहीं है? नहीं, नगर पालिका कोई जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है और नगर पालिका जो इतना भ्रष्टाचार की सीमा में, चरम सीमा में चल रहा है। और मेन चीज क्या है कि जो जल भराव हो रहा है, कई बार लोगों ने ज्ञापन भी दिया, उसका भी समस्या का समाधान नहीं किया गया। और ये तो ये कचहरी का प्रांगण का मैटर है। हर मोहल्ले में कुलियां भी नाली के भराव के कारण ये घरों के अंदर तक पानी जा रहा है। आप लोग कभी चोटिल भी हो जाते हैं जब पानी भरता है यहाँ पे? आप लोग चोटिल भी जाते, घायल जाते हैं, पानी भरता है यहाँ पे? नहीं घायल होते, चोटिल जाते? हाँ, चोटिल भी कई बार हुए हैं। कई जो ये चिकनापन आ जाता है या मोरम की वजह से या मोटरसाइकिल भी गिर जाती हैं। पता नहीं है कि ये वो नाली है या रोड है, क्या हो जाता है। यहाँ के न्यायाधीश और यहाँ के प्रशासक बताएंगे। यहाँ के न्यायाधीश जो है कई बार नगर पालिका को बुलाया भी है और वो देख के चले जाते हैं, न्यायालय की अवहेलना भी करते हैं लोग। न्यायालय को कई लोग आर्डर समझते नहीं, न्यायपालिका में ही वो मचा है ज्यादातर। हाँ, न्यायपालिका के अधिकारियों की कोई बात नहीं मानते यहाँ के नगर पालिका और नियम, ये सब जो है यहाँ न्यायालय को बिल्कुल ऐसे समझते हैं कि कुछ नहीं है न्यायालय। और सबसे ज्यादा न्यायालय में गंदगी। कितने फीट तक पानी भर जाता है? हनुमान जी लगभग 2-2.5 फीट तक पानी भर जाता है। निकलने में दिक्कत है। अगर उस तरफ CGM कोर्ट में फंस जाओ तो इस तरफ आने में बड़ी समस्या होती है। एक दिन भर बारिश हुई तो शाम तक उसी तरफ बैठे रहे, बड़ी समस्या होती थी हनुमान जी। नहीं आ सकते हनुमान जी, यहाँ घुटनों से पानी रहता है। और जिम्मेदार किसको मानते हैं? श्रीमान जी इसमें राज्य सरकार जिम्मेदार है, उनको करवाना चाहिए। नगर पालिका जिम्मेदार है, उनको कराना चाहिए। श्रीमान जी यहाँ ध्यान ना, कोई सफाई होती है कई महीनों तक डला रहता है सबको, जैसे पूरा कचरा। श्रीमान जी एक दिन सफाई नहीं होती है। कचहरी परिसर में अक्सर बारिश के बाद 3-3 फीट तक पानी भर जाता है। क्या लगता है किस तरीके की ये समस्या है, उसका निदान क्यों नहीं हो पा रहा है? उसका निदान काफी दिनों से जो है प्रयास चल रहा है कि हो जाना चाहिए, मांग भी है अधिवक्ताओं की, पर निदान नहीं हो पा रहा। अब इसका क्या कारण है ये जो है तो समिति के अध्यक्ष बताएंगे, बार एसोसिएशन के महामंत्री जी बताएंगे, कोषाध्यक्ष जी बताएंगे और हमारे जिम्मेदार किसको मानते हैं? बाकी जिम्मेदार हमारे सीनियर अधिवक्ता बैठे हुए हैं, ये बताएंगे। अच्छा, किस प्रकार की समस्या झेलते हैं जब यहाँ जल भराव होता है? जल भराव होता है तो हम लोगों को भीग के यहाँ से जाना पड़ता है, घुटनों तक जल आ जाता है और बस्तों में जल आ जाता है। क्लाइंट को आने जाने में बड़ी समस्या होती है और इससे संबंधित जो नगर पालिका है महोबा की, नगर पालिका इस पे ध्यान नहीं देती। बाहर का भी पानी अंदर घुसने लगता है। न्यायकार कितने प्रभावित होते हैं? न्यायकार हो ही नहीं पाता जल भराव की वजह से। ना तो वादकारी जा पाते, ना अधिवक्ता जा पाते, अपने अपने चैम्बरों तक सिमट के रह जाते हैं।
और खासतौर से जिला प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। बहुत दिनों से ये समस्या चल रही है। जब भी थोड़ा सा बारिश होती है तो यहाँ पे नदी तालाब का रूप ले लेते हैं, पूरा प्रांगण भर जाता है। साहब न्याय देने वाले खुद परेशान हैं, फिर कैसे काम चलेगा? उनको जो है प्रबंध करना चाहिए। जल निकासी का यहाँ पर सीमित सोर्स है और सारे चबूतरे तक बढ़ जाते हैं। जो भी निकलता है उनके जूते वूते सब भीग जाते हैं और अदालत में तारीख नहीं कर सकते हैं अधिवक्ता लोग। इसलिए इसका जल्दी से जल्दी समुचित समाधान किया जाना चाहिए। किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? ये हम नगर पालिका को दोषी मानते हैं, क्योंकि नगर पालिका द्वारा ये नालियाँ सही तरीके से नहीं बनाई। ये पानी की निकासी छोटी छोटी नालियाँ बनाई गई है जो अंदर आकर के पानी नगर पालिका की नालियों का न्यायालय परिसर में इकट्ठा हो जाता है और यहाँ से पानी निकलने की व्यवस्था नहीं है। इसलिए जल भराव की ये समस्या है नगर पालिका को। कोई पहली समस्या तो है नहीं, नई समस्या तो है नहीं। ये बहुत पुरानी समस्या है, कई सालों से लगातार चल रही है। नगर पालिका द्वारा आज तक पानी की निकासी की कोई उचित व्यवस्था नहीं की गई है, जिस कारण यहाँ एक आध फुट जो है पानी भरा रहता है, जिससे अधिवक्ताओं को और वादकारियों की बड़ी समस्या होती है। हम नगर पालिका से यही चाहेंगे कि यहाँ व्यवस्था कराए और पानी निकासी कुछ उचित व्यवस्था कराते हैं। कहीं ना कहीं जो अधिवक्ता है वो खुद परेशान है, जिस तरीके से जल भराव की समस्या हो रही है। युवा अधिवक्ता भी मेरे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। आप लोग जब यहाँ आते हो प्रैक्टिस करने, किस प्रकार की दिक्कत झेलते हो? जब यहाँ आते हैं पानी भर जाता हो तो यहाँ से न्यायालय में आने जाने में समस्या रहती है। हाँ, जूते वूते सब बिन जाते हैं और अगर बारिश से तो चलने में भी दिक्कत होती है। यहाँ सीजीएम कोर्ट से अपने बस्ते तक आने में कितनी परेशानी करते हो? आप आते हो नहीं आ पाते? आप आते हैं, लेकिन उसमें कहा कि जूते वूते आधे पैंट सकोड़ के आना जाना होता है। हाँ, ऐसा नहीं कि सीधे सीधे चला जाए। हाँ, यही समस्या है। अच्छा, कितना प्रभाव पड़ता है आपके काम में? कितना प्रभाव पड़ता है? बहुत प्रभाव पड़ता है काम में। किसी की तारीख है तो हाजिरी माफी नहीं हो पाती, बहस है तो वो भी नहीं हो पाती, नकल सवाल लेने जाना है वो भी नहीं हो पाता। कोई भी काम है तो सब स्थिर रहता है। पानी की वजह से इतना जल भराव हो जाता है कि निकलना दूभर रहता है। इसलिए इसका जल्दी जल्दी निदान हो। नगर पालिका या यहाँ के जिला न्यायाधीश से आप लोगों ने चर्चा की कि सर हम लोग बहुत परेशान होते हैं न्याय कार्यपालिका? कई बार नगर पालिका को सूचित किया कि यहाँ जो उचित व्यवस्थाएं हैं वो आप करिए। जल निकासी की जल निकासी का कैसे व्यवस्था यहाँ से हो, लेकिन नगर पालिका इस पर पूरी तरीके से मौन रहती है और किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं चाहती है। यहाँ शौचालयों की भी बड़ी समस्या रहती है। शौचालयों में इतनी गंदगी रहती है जो कि नगर पालिका पूरी तरीके से यहाँ सोती रहती है। और जब बारिश होती है तो यहाँ से सीजीएम न्यायालय तक जाने में मतलब अगर सुबह की तारीख है तो शाम को तारीख हो पाती है, क्योंकि जल भराव इतना गहरा हो जाता है यहाँ पे कि ना तो क्लाइंट आ जा पाते हैं और ना अधिवक्ता आ जा पाते हैं, जिससे बड़ी समस्या होती है। हम ये हमारी मांग है जिला प्रशासन से और नगर पालिका से कि कचहरी की जल भराव की समस्या को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। जल भराव की वजह क्या है, मतलब क्यों हो रहा है जल भराव? नालियाँ जो है पूरी कीचड़ और उसमें इतना गंदगी है नालियों में कि सफाई होती नहीं है, जिस वजह से नालियों का पानी नालियों में से बहना चाहिए बल्कि नालियों के अंदर आ जाता है पानी। और यहाँ के कहीं से भी जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर समुचित व्यवस्था हो जाए तो पानी जो निकल जाए बाहर, तो वो पानी अगर सुबह बारिश होती है तो शाम तक निकल पाता है। इसलिए पूरा का पूरा जो है कार्य प्रभावित रहता है, पूरा दिन का कार्य प्रभावित हो जाता है। नगर पालिका का दावा है कि हम लगातार विकास कर रहे हैं और हर जगह बरसात को लेकर रास्तों की सफाई, नालियों की सफाई की जा रही है। नगर पालिका के विकास के दावे सब झूठे हैं। यहाँ डीएम बंगला से आगे जो नाली है वो ऊंची पड़ जाती है। यहाँ से निकासन जब पानी की निकासी ना हो पाएगी वो तो भरेगा ही भरेगा। तो उसका जो है अच्छी इंजीनियरिंग के साथ उस काम को किया जाए, तब कहीं जल निकासी की समस्या हल हो पाएगी। निदान नहीं हुआ तो फिर क्या जनहित क्या करेंगे? क्या ये तो देखना चाहिए प्रशासन को, किसी तरीके से इनको सुधार किया जाए। ये नगर पालिका संज्ञान ले कि ये समुचित पानी की व्यवस्था करें, निकासी नाली तैयार करें। ये ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल, ये थे महोबा के अधिवक्ता जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि यहाँ का कचहरी परिसर अमूमन बारिश के दिनों में तालाब में तब्दील हो जाता है और यहाँ पर आने वाले बातकारियों के साथ साथ न्याय दिलाने वाले अधिवक्ता और न्याय देने वाले न्यायाधीशों को भी तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ बारिश जब होती है 2 फीट पानी भर जाता है कचहरी के कैंपस में और बैंक ऊपर उठा के निकलना पड़ता है। इस समय में कई बार हमने यू नगर पालिका से भी अनुरोध किया कि इसको कम से कम पानी की निकासी शुरू करा दें। इसके अलावा मेन समस्या इस समय जो नगर में है वो पेयजल आपूर्ति की है।
पेयजल आपूर्ति इतना खराब पानी आ रहा कि उसको आप कुल्ला क्या आप हाथ नहीं घो सकते, इतना काला पानी आ रहा। इस समय कल हम नमामि गंगे के अपर जिला अधिकारी से भी वार्ता की, उन्होंने अपनी मजबूरी जाहिर की कि हमारा जो फिल्टर आरओ प्लांट है वो इतनी कैपेसिटी उसकी कम है जो फिल्टर नहीं कर पा रहा। यहाँ नगर पालिका परिषद के जो चेयरमैन है वो यूँ हैं, यदि उनकी इच्छा शक्ति सही हो तो निदान हो सकता है। अभी जैसे कि यहाँ पे पूरा है, यहाँ बीच में खरंजा सा कर दे यहाँ से गेट तक, तो जो हमारे सीनियर सिटीजन और जो कचहरी में आते हैं तो कम से कम जो आधी टांगों से पानी जाता है, कीचड़ भर जाता है, उससे निजात जरूर मिल सकती है। लेकिन मनसा है, मनसा साफ होना चाहिए। नगर के कई ऐसे इलाके जहाँ जल भराव है और नगर पालिका के दावे कुछ और है, तो क्या लगता है इनमें तालमेल नहीं हो पा रहा है? आपको बताएं, आप अभी यहाँ से जाएंगे तो अपनी आंखों से भी वो दृश्य देखेंगे। ये परमानंद के पास में ये जो पस्तौर गली के पहले जो पस्तौर जी की दुकानें हैं, वहाँ देखिए तो नाला खुला पड़ा हुआ है और नाला भी अथाह है और पानी ओवर भी जाता है। उसके जो पटियां हैं वो आज के नहीं, सालों से टूटे हुए हैं और एक नहीं 4-4, 6-6 तो पटिया टूटे हुए। कई बार ईओ को भी फोन किया गया, उनको भी लिखित दिया गया, चेयरमैन को दिया गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो उसका पर्याय बन गया है ना होने का। और सबसे बड़ी जो वर्तमान में स्थिति पानी के बारे में आपने पूछा, जो प्रश्न किया, वो बहुत ही गंभीर समस्या है। नालियां बजाती हैं, ओवर पानी बह रहा है, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, ये भी समझ नहीं आता गड्ढा कहाँ है और कहाँ हमारी स्कूटी मोटरसाइकिल धंस जाएगी। उसको जो है उसका जो पानी का बहाव का लेवल है वो हमारी समझ से उसका जो है सही नहीं है, इसलिए वो जगह जगह पर और जो नाले हैं वो जो ठीक तरह से उनका जो है उनकी सफाई स्वच्छता नहीं की जाती, उसमें कचरा मलबा लगा हुआ है और लेवल भी उसका जो है मेन कारण है। लेवल खराब होने के कारण वो पानी आगे नहीं जा पाता। बुजुर्ग आदमी के लिए कितनी तकलीफ बनता है जब कहीं जल भराव की समस्या उत्पन्न हो जाती है? बहुत ज्यादा। कैसे झेलते फिर आप उसको? अब तो यही सहारा है डंडा का, तो धीरे धीरे डंडा लेकर के निकल जाता। सब डंडे पे टिका हुआ है। बस ऐसा, और उसको कोई सहारे नहीं बुढ़ापे का। क्या लगता है चाचा, जिस तरीके से नगर पालिका रवैया अख्तियार किए हुए है उससे कहीं ना कहीं नगर की स्थिति बदहाल हो रही है, खराब हो रही है? नगर पालिका स्थिति खराब नहीं हो, वैसे अधिकारी चाहते हैं काम हो, लेकिन संवेदनशीलता होनी चाहिए। जहां आवश्यक है वहां संवेदनशीलता के साथ काम उनको कराना चाहिए। ये जल भराव की एक पहले समस्या है कि जो यहाँ पर गैस एजेंसी वाले जो रास्ते जगह जगह खुदाई कर रहे हैं उससे जगह जगह गड्ढे हो गए हैं और रिपेयर नहीं करा रहे हैं। यूपी बोले में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। आगे फिर होगी मुलाकात और आपको दिखाएंगे आपको बदहाली की वो तस्वीर जिससे आप भी ये कह सकेंगे कि आखिरकार लोग किस तरीके से जल समस्या को झेल रहे हैं। इरफान पठान को दीजिए इजाजत, नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।